जवान जय किसान कामगार साथियों। कोरोना वायरस ने हमें आप सबको अपने अपने घरों में कैद कर दिया है। इस वायरस से बहुत सी जानें जा रही हैं, जो देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन बहुत से विद्वान बताते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत लोगों की मौत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। उसी बीच कई विद्वानों का मत है कि ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाएं। बहुत अच्छी बात है, पेड़ पौधे लगाए जाएं, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं शुरू से ही किसी समस्या के स्थायी समाधान की पहल करता आया हूँ। मैं उसकी जड़ तक जाता हूँ। मेरा मानना है कि जिस तरह से जल स्तर गिर रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से जंगलों में आग, खेतों में आग लगने की मात्रा बढ़ी है। उससे क्या हमारे द्वारा लगाए हुए पेड़ पौधे भविष्य में सुरक्षित रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे, बुद्धिजीवियों से निवेदन करूंगा कि हम जड़ तक पहुँचें। जड़ तक पहुँचने के लिए हमें किसानों को जैविक खेती की तरफ मोड़ना होगा। और जैविक खेती के लिए जैविक खाद और जैविक दवाइयाँ बनाने के उत्पाद लगाने पड़ेंगे। उनका उत्पादन हो और उनके उत्पादन के लिए कच्चा माल, गोबर और गौमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए साथियों, गौवंश जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, ये समस्या नहीं है, बहुत सी समस्याओं का स्थायी समाधान भी है। इस स्थायी समाधान की अगर बात करें हम, तो जहाँ शिक्षित बेरोजगार अगर गोबर और गौमूत्र से बनने वाले उत्पादों की उद्योग लगाएं, जैसे जैविक खाद, जैविक दवाइयाँ, गैस, अगरबत्ती, पेंट आदि, तो उनको रोज़गार मिलेगा। साथ ही किसानों को जैविक खाद और दवाइयाँ आसानी से मिलेंगी। वर्तमान में किसानों के लिए तो खाद के रेट जिस तरह से बढ़े हुए हैं, उससे खेती करना संभव दिखाई नहीं देता है। तो अगर जैविक खेती की तरफ किसान बढ़ जाएगा, जैविक खेती करेगा, आसानी से जैविक खाद और दवाइयाँ उपलब्ध होंगी, उससे पर्यावरण सुधरेगा, जल स्तर बढ़ेगा, पृथ्वी का तापमान घटेगा, बीमारियों से हम बचेंगे। अभी हम रासायनिक खाद और कीटनाशक से मिली हुई दवाइयों का सेवन करके न जाने कितने रोगों को पाल कर रखे हुए हैं, और इन रोगों की वजह से हमारा हमारा बजट लगातार फेल होता जा रहा है। तो इसलिए साथियों, इस तरफ हमें आपको आना ज़रूरी है। साथ ही अगर गोबर गौमूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो आवारा गौवंश को ऐसे लोग जो रोज़गार के लिए पलायन करते हैं, चारों तरफ घूमते हैं, वो अपने घरों में रहेंगे। और घर में रह कर के किसान और कुछ मज़दूर निश्चित ही गौवंश को अपने घरों में पालेंगे। दूध के साथ साथ गोबर और गौमूत्र की बिक्री करेंगे। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा उन वृद्धजनों का जो अपने वंशजों से, परवरिश से वंचित हो रहे हैं। वृद्धों की परवरिश वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। तो अगर गोबर गौमूत्र की बिक्री होना शुरू हो जाएगी, तो गौवंश के साथ साथ वो अपने वृद्धजनों की परवरिश भी कर सकेंगे। इस तरह से इस समस्या के स्थायी की समाधान की तरफ हम आगे बढ़ें। एक समस्या नहीं, हज़ारों समस्याओं का स्थायी समाधान है। वर्तमान में जिस तरह से गौशालाओं के माध्यम से गौवंश को सुरक्षित करने की प्रथा चल रही है, गौशालाओं से कई तरह के भ्रष्टाचार की बू आती है, उसको भी हम रोकें, तो हमारे समाज में चरित्र गुणवत्ता और मात्रा का उदय होगा। तो आदरणीय साथियों, मैं आपको आगे बताऊं कि गौवंश एक साधारण जीव नहीं है।
गौवंश की कुछ रोचक जानकारियां आपको बताना चाहूँगा। ऑक्सीजन बढ़ाने में सहायक गौवंश एकमात्र प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ही छोड़ता है। गाय के 10 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन बनता है अगर उसे हवन किया जाए। गाय में जितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है उतनी किसी अन्य प्राणी में नहीं होती। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में सूर्यकेतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोक करके वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं, जिससे पर्यावरण को लाभ पहुंचता है। गाय की रीढ़ में स्थित सूर्यकेतु नाड़ी सर्वरोगनाशक सर्वविषनाशक होती है। सूर्यकेतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आकर के स्वर्ण का उत्पादन करती है, जो सोना गाय के दूध, गोबर और गौमूत्र में पाया जाता है। कई रोगियों को स्वर्णभस्म दिया जाता है। पंचगव्य से कैंसर जैसी बीमारियां दूर की जाती हैं तथा खेती में फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। गौ मूत्र से कई असाध्य रोग ठीक होते हैं। गाय एकमात्र पशु है जिसका सब कुछ मानव जीवन के लिए बहुपयोगी है। इसलिए किसान कामगार मोर्चा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं आपके द्वार तो नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन अपने द्वार से अपनी आवाज़ आपके द्वार तक भेज रहा हूं। इसलिए आप सब लोग मेरी इस बात को जन जन तक भेजने के सहयोगी बनेंगे। मैं आप सबको एक ज्ञापन भी देना चाहता हूं। इस ज्ञापन को मैं पिछले 3-4 वर्षों से लगातार आप सबको दे रहा हूं। इसमें कई समस्याओं के स्थायी समाधान की बात मेरे द्वारा लिखी गई है और इन बातों को आप सबके समर्थन से, आप सबके सुझाव मिलते रहेंगे तो एक सर्वमान्य व्यवस्था की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और समस्याओं का स्थायी समाधान होगा। इसी ज्ञापन ने मुझे किसान कामगार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल सिंह तालान जी का आभारी हूँ। हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। जय जवान, जय किसान कामगार मोर्चा।